Hey everyone, this is Advocate Farheen Ansari and welcome back to the channel. बच्चों इसके पहले के दो parts of the video में we covered the basic meaning, definition and elements of tort. So in case if you haven't watched the video yet, do check out so that आपके आगे के concepts and topics आपको easily समझ आए. Well, in today's session, we're going to understand the difference between a contract and a tort. बच्चों contract is based upon consent. मीनिंग जहाँ एक पार्टी ऑफर देता है एंड द अदर पार्टी एक्सेप्ट्स, दोनों के बीच बन जाता है एग्रीमेंट एंड दैट इवेंचुअली मेक्स अ कॉन्ट्रैक्ट. यानी कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड बनाने के लिए एंड किसी पार्टी के अगेंस्ट एक्शन लेने के लिए दोनों पार्टीज़ का कंसेंट होना ज़रूरी है. वेयरएज टॉर्ट में देयर इज़ नो नीड ऑफ अदर पार्टीज़ कंसेंट. जैसे द एग्जाम्पल आई गिव इन द प्रीवियस वीडियो वेयर आई एम वॉकिंग ऑन द रोड एंड अ कार हिट मी. I do not need any pre-consent from the car driver to take action against him. Then the next, contract में क्योंकि there is two parties entering into an agreement, offering and accepting certain things, दोनों parties के बीच में privity of contract है. Whereas tort में there is no privity of contract. Yet अगर आपके साथ एक wrongful act हुआ है which has caused you a legal damage or a legal injury, you can take action against that person without any privity of contract. Next, अगर किसी person ने मेरे साथ contract enter किया and then later on breach the contract, इस case में I can take action only against that person जिसके साथ I entered into the contract. मतलब contract gives me the right in personam, meaning the right against a person. Whereas torts में एक्शन लेने के लिए यू डू नॉट नीड एनी कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशन. यू कैन टेक एक्शन अगेंस्ट एनी पर्सन हु हैज़ कॉज्ड यू लीगल इंजरी. दिस राइट इज कॉल्ड एज राइट इन रेम, मीनिंग राइट अगेंस्ट द होल वर्ल्ड. नेक्स्ट, कॉन्ट्रैक्ट क्योंकि ऐसा डॉक्यूमेंट है जहाँ दोनों पार्टीज़ के राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस फिक्स्ड होते हैं. सो इन केस अगर किसी पर्सन ने कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच किया, यूजुअली कॉन्ट्रैक्ट या अग्रीमेंट में पार्टीज कैन प्री फिक्स्ड द अमाउंट ऑफ डैमेजेस और कॉम्पेंसेशन इन केस ऑफ एनी ब्रीच. बट टॉर्ट में पार्टीज के बीच कोई प्रिविटी है ही नहीं. यहाँ ड्यूटीज भी लॉ डिफाइन करेगा एंड डैमेजेस भी लॉ डिफाइन करता है. नेक्स्ट इज कॉन्ट्रैक्ट क्योंकि एक स्पेसिफिक पार्टीज के बीच में स्पेसिफिक थिंग के लिए बना था, यहाँ ड्यूटीज इज ऑल्सो स्पेसिफिक. For example, you and I enter into a contract for selling a car. यहाँ parties भी specific है, which is you and I, and object is also specific, that is to sell the car. Whereas tort में duty is not specific, rather general. मतलब किसी एक person के लिए नहीं होता है, but in general the duty is for all. Next, contract में breach करने का क्या reason है, that is immaterial. यानी breach किया means किया. The other party will have to compensate. Whereas tort में motive of committing a tort is very important. मान लो I'm traveling in a train late night. All of a sudden एक स्टेशन पे एक दारू पिया हुआ इंसान ट्रेन में घुसता है and tries to come near me. मेरे सेल्फ डिफेंस में मैंने अपने बैग में से एक स्टील का बॉटल निकाला and banged on his head, जिससे उसका सर फट गया. अब मेरा उसके सर पे ये बॉटल मार के उसका सर फोड़ना एक्चुअली एक रॉन्ग थिंग है. बट वॉट वॉज माई मोटिव? सेल्फ डिफेंस. इस केस में आई विल नॉट बी लाइबल फॉर एनी टॉर्टियस एक्ट. लास्ट, कॉन्ट्रैक्ट में पार्टीज यूजुअली एट द टाइम ऑफ एंटरिंग इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट ही प्री डिटरमाइन कर लेती है कि अगर ब्रीच हुआ तो ब्रीचिंग पार्टी विल हैव टू कॉम्पेंसेट विद दिस अमाउंट. हाउएवर टॉर्ट के केस में इट इज़ द कोर्ट और द लॉ दैट डिसाइड्स द अमाउंट ऑफ कॉम्पेंसेशन. तो बच्चों ये था एक सिंपल डिस्टिंक्शन बिटवीन टॉर्ट एंड कॉन्ट्रैक्ट. होप यू अंडरस्टूड द सेम.